गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 नया सिलेबस जो हमारा है एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमने प्रारंभ कर रखा है, जिसके 3 वीडियो हमारे हो चुके हैं। ये हमारा है लेक्चर नंबर 4 यानी कि वीडियो नंबर 4। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कल आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था। क्या था वो प्रश्न कि tan इनवर्स tan 3π/4 का मान क्या आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इनवर्स वाला बिना इनवर्स वाले को कट कर देगा, बस आपने काटना नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कट हो गया। ठीक है, और आंसर आना चाहिए हमारा 3π/4। अब जो ये आंसर आएगा ये मुख्य मान शाखा से बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने जो टेबल बनवाई थी आपको मुख्य मान शाखा की, उस टेबल को बड़ा ध्यान से आप देखिए कि उसमें tan इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा कितनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि tan इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा है वो है -π/2 एंड π/2, यानी कि जो मान आना चाहिए वो -90 और +90 के बीच में आना चाहिए। जबकि ये तो कितना है, अगर आप इसको डिग्री में बदल के देखें तो लगभग 135 है। ये 135 डिग्री के बराबर है, जबकि हमारे पास 90 से ऊपर मान नहीं होना चाहिए, -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये मुख्य मान शाखा से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब अगर यहाँ पर 3π/4 रहेगा तो ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो आपके पास में ये tan है ना, अंदर 3π/4 है, आप इसको लिखे π-π/4। तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश होता है बेटा, बताइए आप। तो आप कहेंगे सर ये द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर जो 10 है वो अपना मान नेगेटिव देता है, यानी -10π/4 लिख दूं ब्रैकेट के अंदर वाले को। -10 थीटा हो गया बेटा, 10π माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि -10 थीटा बन गया। ठीक है, अब देखो आप भली भांति जानते हैं 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे कि इनवर्स फलन में से अगर आप माइनस का चिन्ह बाहर निकालना चाहते हैं, इनवर्स फंक्शन में से यदि आप माइनस का चिन्ह बाहर निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार निकाला जाएगा। देखिए, माइनस का चिन्ह आप बाहर निकालना चाहते हैं तो tan के लिए मैंने आपको लिखवाया था कि डायरेक्ट माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो आ गया। अब देखो ये tan इनवर्स को tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस तो अपना बाहर था ही, और अपना आ रहा है मान कितना π/4। ठीक है, और आप जानते हैं ये अपनी मुख्य मान शाखा से बिलोंग करता है। इसको छोड़ो, आप एक बार आप इस इनवर्स को देखो। ठीक है, इस इनवर्स का मान आएगा π/4, जो कि -90 और +90 के बीच में बिलोंग करता है, -90 और +90 के बीच में आता है, इसलिए हमारा ये बिल्कुल राइट वैल्यू है। ठीक है, और वो हमारी राइट वैल्यू नहीं थी क्योंकि वो 135 था, जो इसमें से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो कई बार मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ कि मुख्य मान शाखा से बाहर मान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो, जैसे ये 2 क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने क्या कि tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसका मान क्या होगा। ये सब आपकी प्रश्नावलियों से उठाए गए क्वेश्चन है, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो चलो इसका मान हम कैसे निकालते हैं बच्चों। देखो, ये 2 cos अंदर ब्रैकेट में फिर 2 है। अब हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बताओ टेबल के अकॉर्डिंग बताओ कि साइन का मान 1/2 कहाँ पर आता है। तो आप सब बच्चे कहेंगे सर साइन का मान 1/2 आता है 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 लिख दूं मैं यहाँ पर। तो 2 से 6 कट गया 3 पर, तो ये π/3 हो गया। तो बताओ कोस के अंदर कितना है, π/3। तो कोस π/3 का मान कितना होता है, जरा बता दो आप मुझे।
यानी कोस 60 का मान बेटा कितना होता है, तो आप कहेंगे सर कोस 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 फिर कट गया। अब बताओ tan इनवर्स के अंदर कितना रह गया 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4। एक क्वेश्चन इसी तरह से हम और करेंगे। देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिया कि आपके पास में है कोट, फिर है tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A, इसका मान बताना है। तो कल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x कितना होता है, बताओ आप। 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ऐसे, साइन और कोस के लिए, सेक और कोसेक के लिए, tan और कोट के लिए। तो इन दोनों का योग होता है π/2, बशर्ते एक कंडीशन है कि दोनों के पास x समान होना चाहिए। कहीं यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स और कोट इनवर्स का कहीं योगफल तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, और दोनों के पास जो वैल्यू है वो सेम है क्या, ए देखो। तो इसका मान हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान हो जाएगा इसका π/2। और बताओ फिर कोट π/2 कितना होता है, आप कहेंगे सर 0 होता है, इसका मान आ जाएगा 0। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन आपको कल के लिए देते हैं। एक क्वेश्चन आपको कल के लिए और यहाँ दे देते हैं, जो कि आप उसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सभी बच्चों से हमारा अनुरोध है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, नाइस सर जी, वेरी नाइस लिखने की बजाय जो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वीडियो में उसका आंसर लिख करके कमेंट करें, हमें उसी की ज़रूरत है, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो रेगुलर कमेंट करें, जिससे हमें ये पता लगता रहे कि आपने वीडियो देख लिया है, ठीक है। तो देखो बेटा आपसे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हम, देखो कि साइन इनवर्स π/6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। कल 4 फॉर्मूले हमारे हो गए थे, आज हमारा जो है 5वां फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। देखिए कि tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसी तरह से माइनस वाला भी एक फॉर्मूला होता है क्या, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो प्लस की जगह माइनस आ गया ना, यानी चिन्ह बदल जाएंगे, इस फॉर्मूले के चिन्ह बदल जाएंगे। सिर्फ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, बस इतना ही अंतर है दोनों में। अब आगे की बात बेटा ये आती है कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से आ गए ये फॉर्मूले, ठीक है। ठीक है, पहले बड़ी मुश्किल से हमने त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री के 11th में फॉर्मूले याद किए, अब ये नए फॉर्मूले कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बता दूं इन सब का मूल जो है वो खुद ट्रिग्नोमेट्री ही है, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, त्रिकोणमितीय फलन तो है ही वही। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय से आपने त्रिकोणमितीय फलन से आपने इनको प्रतिलोम में चेंज करना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसी को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। आपको आता है ये फॉर्मूला, देखिए कैसे। देखो क्या आपने 11th क्लास में पढ़ा है tan a प्लस b का फॉर्मूला, बताइए जरा। 11th क्लास में tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, देखिए। तो आप कहेंगे सर tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था कि tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला था आपके पास में 11th क्लास के अंदर। अब इसको हम इन्वर्स में कैसे बदलेंगे, देखो ये a प्लस b है, अपने पहले ही बात कर चुके हैं, ये tan इधर जाएगा तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा बेटा, बताओ आप। और पूरा अंदर क्या है आपके पास में, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू
10b। ओके, ये हो गया। अब आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले के अंदर आप 10a की जगह पर x रखें, ठीक है, मान लेते हैं, और 10b की जगह पर हम मान लेते हैं y। अब ये फिर 10 इधर आएगा x की तरफ, तो क्या बन जाएगा, a बराबर में 10 इनवर्स x बन जाएगा। इधर से देखो ये 10 इधर आएगा तो b बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स y हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो अब चलिए यहाँ पर a की जगह पर आप पुटअप कीजिए क्या, 10 इनवर्स x, b की जगह पर पुट कर दीजिए 10 इनवर्स y। देखिए यहाँ से a और b की वैल्यू उठाई है मैंने, इज इक्वल 10 इनवर्स, सेम टू सेम लिख दिया। फिर 10a की जगह पर आपने x लेट किया, 10b की जगह y लेट किया, तो x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। फॉर्मूला आपका वही 11th क्लास वाला है, यही फॉर्मूला है ये, बस इसका रूप जो है वो प्रतिलोम के रूप में बदला गया है। इसको केवल मैंने प्रतिलोम के रूप में चेंज किया है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। इसी तरह से माइनस वाला a माइनस बी का फॉर्मूला लेकर के आप प्रूव कर सकते हैं। चलो जी, ये हो गया अपना 5th नंबर फॉर्मूला, ठीक है। देखो जिन विद्यार्थियों ने नोट्स बनाने हैं, वीडियो को पॉज करके आप जो है आराम से लिख सकते हैं, और नोट्स बनाने अनिवार्य है, बढ़िया है, अभी से बना लोगे। देखो स्कूल तो वापस वैसे ही ओपन होंगे, ठीक है, और सब कुछ वैसा सब नॉर्मल हो जाएगी अपनी लाइफ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने नोट्स वगैरह तैयार रखें, जिससे आपको क्लास में परेशानी नहीं होगी और बाद में आपको रिवीजन करने का सही उचित समय मिल जाएगा। एक कॉपी मंगवा लीजिए स्पेशल, उसमें आप अपने नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 नंबर फॉर्मूला। ये देखो इसमें 3 फॉर्मूले हैं, देखो आप, एक ही बंदे के 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का। अब 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं आपके पास में, ठीक है ना। अब जरूरत के हिसाब से लगाया जाता है कि कौन से की हमें आवश्यकता है। एक तो होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स की फॉर्म में, एक होता है बेटा साइन इनवर्स की फॉर्म में, एक होता है बेटा कोस इनवर्स की फॉर्म में। tan इनवर्स की फॉर्म में होता है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन की फॉर्म में होता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेक ए पॉइंट, ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो tan इनवर्स के अंदर एक तो है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन वाले में क्या है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस दोनों फॉर्मूलों में केवल इतना ही अंतर है कि एक में तो आपके पास में है देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों से नीचे नीचे हर, दोनों हर देख लो, इन दोनों के हर देख लो, बस ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस का, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा इन दोनों के हर देख लो आप, ऊपर वाले का हर बटा में नीचे वाले का हर, ठीक है ना। ये बन गया कोस इनवर्स का। अब आप कहोगे सर ये कैसे बनाया आपने, चलो आपको प्रूव करके दिखाते हैं। चलो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ प्रूव करते हैं, देखो आप, ठीक है। तो देखो आप क्या है कि tan 2a बराबर, tan 2a का फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में, बताओ क्या था, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता था ना फॉर्मूला ऐसा। अब 2a को यहीं रख लीजिए बेटा, tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। अरे tan उधर जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। और ये अंदर आपके पास में 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है, सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आप tan a का मान, tan a की जगह पर x मान लीजिए। अगर मैंने tan a बराबर x माना, tan x के पास जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा ना बेटा,